अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहिद हुसैन। कराची में बल्कि पूरे मुल्क में जिस तरह मानसून की बारिशों का सिलसिला शुरू होने वाला है, तो उसके बाद फिर कराची वालों को काफ़ी परेशानी लाक हो गई है कि कराची में चूँकि तजावज़ात की भरमार होती है और उसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट ने भी अहकाम दिए थे। तो क्या तजावज़ात का खात्मा हो चुका है या नहीं हो चुका? क्या शहर दोबारा डूबने जा रहा है या इस बार शहर की बचत होगी? तो इस सारी चीज़ों को लेकर हम बशीर सदीकी साहब के ऑफिस आए हैं, जो कि सीनियर डायरेक्टर एंटी इंक्रोचमेंट है। उनसे जानेंगे कि कराची में जो सुप्रीम कोर्ट के अहकाम और उसके बाद फिर हुकूमत ने जो फैसला किया था कि शहर भर में जो खास तौर पर नाले हैं उनके ऊपर से तजावज़ात का खात्मा किया जाए, तो उनसे मालूम करते हैं कि कितने नालों के ऊपर से तजावज़ात का खात्मा हो चुका है, कहाँ का चोकिंग पॉइंट थे ख़त्म हो चुके हैं, नहीं हो चुके, और उसके बाद फिर जहाँ जो है वो पार्क्स और दीगर मकामात पर जो इंक्रोचमेंट मौजूद है उसके हवाले से ऑपरेशन किस तरह जो है किया जा रहा है और किस तरह हो चुका है और मज़ीद कितना बाकी है, सारी तफसीलात उनसे लेंगे। तो लिहाजा हमारे साथ रहेगा। सर, सुप्रीम कोर्ट ने जो हुक्म दिए थे नालों के ऊपर से तजावज़ात का खात्मा, पार्क्स को जो है वागुजार कराने का, तो अब तक कितने नालों के ऊपर से तजावज़ात का खात्मा हो चुका है, कितनों पे जारी और कितनों पे मज़ीद पे होगा? देखिए, सुप्रीम कोर्ट के अहकाम पर तो हम एंटी इंक्रोचमेंट डिपार्टमेंट कराची मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन ने जो है वो अमल 2018 से शुरू कर दिया था। और नालों के अलावा पार्कों पे और ग्राउंड पे और फुटपाथ के ऊपर काम किया। मेरे समझता हूँ कि पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज़्यादा काम नालों पे जो तजावज़ात थी, 56 किलोमीटर जो आपने देखा होगा, औरंगी टाउन, हमारा महमूदाबाद और गुजर नाला, वो हमने तकरीबन वो क्लियर किए जितनी भी तजावज़ात थी। बाकी दूसरे जो नाले थे, जो कराची के 3 बड़े सबसे बड़े नाले थे, उसके बाद छोटे जो नाले हैं तकरीबन 56, उसके बाद जो नाले हैं उस पर हमने कार्रवाई शुरू की है। हमारा एक म्यूनसिपल डिपार्टमेंट है, म्यूनसिपल सर्विसेज, उन नालों की सफाई कर रहा है जो बारिश मतवक्का है आने की। उसमें कराची के तमाम नालों पे जो है वो सफाई जारी है और ये मुहिम पिछले 1 महीने से जारी है। और इसमें जहाँ जहाँ भी उनको रुकावट आ रही है, जिन जिन नालों पे, हम वहाँ पर उनको कोऑर्डिनेट करें और वहाँ से तजावज़ात खात्मा करें। आज हम जो है वो पिक्चर नाला है लियारी के अंदर, आज वहाँ पर हम तकरीबन 40 से 50 दुकानों को जो है मसमार कर रहे हैं, क्योंकि वो नालों के ऊपर थी और वो डैमेज हो गई थी और नालों के ऊपर गिर गई है। हमारी कार्रवाई आज वहाँ भी जारी है। बिल्कुल सेम इसी तरीके से आज जो है हम सदर के अंदर भी नोटिस देने जा रहे हैं। अकबर मार्केट पे वो नाला चौक है, जहाँ पर वो दुकानों में जहाँ जहाँ भी चौकी जगह होती है, हम उनके साथ कॉपरेट कर रहे होते हैं, मावनत कर रहे होते हैं और उस दुकान को, उस जगह को हम जो है वो मसमार करते हैं, ताकि कम से कम जितनी भी चौकिंग है वो ख़त्म हो जाए, ताकि नाले में अपनी रवानी बेहतर हो जाए। बिल्कुल सेम इसी तरह न्यू कराची के अंदर भी जो चौकिंग थी उसको भी हमने वहाँ पे म्यूनसिपल सर्विस के साथ मिलकर वहाँ पर उन दुकानों को भी हमने मसमार किया है। इस तरह कराची में नाला सफाई का काम शुरू हो चुका है। ये तारीख़ में पहली दफ़ा हुआ कराची मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन की कि कराची में छोटे से लेके तमाम बड़े नालों पे जो है वो काम जारी है। और मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह ताला इस मानसून के अंदर जो है ये जो बारिशें होंगी, ये रहमतों वाली बारिश होंगी, इसमें इंशाल्लाह ताला कराची के लोगों को ज़हमत नहीं होगी। सर, ये न्यू कराची के नाले की जैसे बात की, तो उसके ऊपर काफ़ी ऊपर दुकानें हैं, मतलब नालों को छत की दुकानें बनाई गई हैं, तो उनको नोटिस भी दिए गए थे, उसके बाद फिर कार्रवाई हुई नहीं, तो वो क्या वजह होगी? तो फिर कब कार्रवाई होगी? देखिए, उसके लिए बाकायदा एक ऑर्डर्स किए हैं सुप्रीम कोर्ट ने कि इनको नेमुल बदल जगह दी जाए। जब तक वो नेमुल बदल जगह का बंदोबस्त नहीं होता, हमने उसके लिए काम ये किया, म्यूनसिपल सर्विस ने तमाम नालों को सफाई शुरू कर दी और जो उन्होंने दुकानों के आगे नाले के ऊपर अपने चबूतरे और जो चौकिंग जहाँ पर होती वहाँ हमने मसमार करना शुरू कर दिया वहाँ पे। और वहाँ पे तकरीबन 18 दुकानें हमने मसमार कर दी हैं जहाँ पर चौकिंग थी। चौकिंग वाली जगहों को हमने जो है मसमार किया और उस जगह से अब वहाँ से उन चौकिंग खुल गई है और वहाँ पर कार्रवाई जारी है। जहाँ जहाँ चौकिंग हो रही है, ये इस तरह काम हो रहा है कि अब म्यूनसिपल सर्विस के जो इंजीनियर्स हैं वो पानी के बहाव को देख रहे हैं, कहाँ पानी का बहाव रुक रहा है, फिर उसी हिसाब से उस जगहों को क्लियर कराते जा रहे हैं हमारे साथ मावनत करके। मैंने जिस तरह आपसे कहा कि जिस तरीके के इससे पहले कराची में जो है नालों की सफाई पे इतना बड़ा काम, इतना बड़ा प्रोजेक्ट, या मैं ये समझता हूँ ऐसे जो है मुनज़्ज़म तरीके से काम नहीं हो रहा था जो अब हो रहा है। और हर नाले को क्लियर करने के बाद वहाँ पे एक इंस्पेक्शन टीम जाती है कि नाले पे दोबारा तो चौक नहीं हो रहा, या नाला दोबारा तो इस पर कोई तजावज़ात तो कायम नहीं हो गई। तो मतलब यहाँ पर 3 टीमें बनाई गई हैं और इसकी जो एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वाब साहब जो है ख़ुद लीड कर रहे हैं, बाकायदा ख़ुद जाके नालों में जहाँ सफाई
का उनको बताया जाता है कि वीकली कि आज यहाँ नालों की सफाई, तो उन पे वो खुद भी विज़िट कर रहे हैं और म्यूनसिपल कमिश्नर साहब भी उनके साथ जाकर वो वहाँ पर विज़िट किया जा रहा है। सर, ये मुस्तफ़ाबाद का आपको याद होगा, भुट्टू कॉलोनी का सिंध हाई कोर्ट ने उनको मुतबादिल देने और उसके बाद वो जगह, रोड वाली जगह क्लियर करने का कहा था, तो वो मामला कहाँ तक पहुँचा? देखिए, उसके ऊपर हमने उनको नोटिस दिया है। उन्होंने कुछ जगहों की, हमारे पास 60 के करीब लीज़ें हमारे पास आ गई हैं और जिस पे हाई कोर्ट ने कहा कि इनको मुतबादिल जगह दी जाए, तो हमने वो बना के जो है वो मुतल्लिका डिपार्टमेंट को भेजा है कि उनकी जो है जिन जिन लोगों ने लीज़ें दी हैं पहले वो वेरीफाई करें, और वो वेरीफाई होकर जो लीज़ें आ जाएंगी तो फिर इंशाअल्लाह ताला उस पर भी कार्रवाई। हमने नोटिस इशू कर दिए, लेकिन वहाँ जो उसके बराबर में जो नाला था, उस नाले की सफाई का काम हमने बिल्कुल शुरू कर दिया और तकरीबन वो नाले की सफाई भी हो गई है। लेकिन चूंकि ये नालों के ऊपर वाला मामला नहीं है, मुस्तफ़ाबाद वाला ये रोड का मामला है, 200 फीट रोड के ऊपर बने हुए हैं, तो इस पे 3 महीने का जो है हाई कोर्ट ने हमें टाइम दिया है कि 3 महीने के अंदर इस तमाम जगहों को क्लियर किया जाए ताकि 200 फीट रोड जो है वो मुकम्मल हो सके। सर, एक आखिरी सवाल आपसे कि जिन इदारों की या अदालतों के हुक्म के ऊपर ये कार्रवाइयाँ हुई हैं, बहुत सारी जैसे लीजेस थी, उनको अब तक बेशुमार लोग हैं जिनको लीजेस नहीं मिली, मुतबादिल नहीं मिला, या उसके बाद फिर अदालत ने कहा था कि इनको किराया या उनको जो पैसे दिए जाए वो नहीं मिले, तो अब बहुत सारे लोग तो KMC के ऊपर नाराज़ हैं, एंटी इंक्रोचमेंट के ऊपर नाराज़ हैं कि उनके घर टूट गए, लेकिन ना मुतबादिल मिला, ना उनको जगह मिली, ना घर मिला, पैसा भी नहीं मिला, तो वो लोग जो मुतासरीन हैं वो किससे रब्ता करें? देखिए, ये जो काम हुआ है, आपने जो जिस तरह जिक्र किया, ये एक डिपार्टमेंट का ही नहीं, कराची मेट्रोपॉल कॉरपोरेशन का काम नहीं था, ये तमाम मुतल्लिका डिपार्टमेंट का काम था, जिसमें डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया, जिसमें कमिश्नर कराची ख़ुद और म्यूनसिपल कमिश्नर भी थे। इसमें कराची मेट्रोपॉल कॉरपोरेशन के 2 डिपार्टमेंट ने काम किया है। इंसदाद तजावज़ात का काम था कि जो जहाँ पर निशान लगे, जो कच्ची आबादी का डिपार्टमेंट है वो निशान लगाता था और इंसदाद तजावज़ात जो है वो उसको वहाँ से मसमार करता था। जो उनकी लिस्ट बनानी थी, इनको चेक तकसीम करने थे, वो तमाम काम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का था। तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन अगर जिन साहब को नहीं मिला वो फौरी तौर पे जो है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से रब्ता कर सकते हैं, और वहाँ पर बहुत सारी एप्लीकेशंस भी आई हुई हैं जिन लोगों को नहीं मिला है। लेकिन ज़्यादातर वो एप्लीकेशन है क्योंकि एक कानून बना था कि जिसका 30% से ज़्यादा जाएगा उसको क्या नाम कहते हैं वो चेक मिलेंगे, और मेरे ख्याल में तकरीबन उन तमाम लोगों को मिल चुके हैं। 1-2 डिस्प्यूट हैं आपस में, क्योंकि कोई 2 भाई हैं, कोई 3 भाई हैं, या उन्होंने कहा कि मेरे नाम पर होना चाहिए, ये इस किस्म का डिस्प्यूट ज़रूर है 2, 4, 5 जगहों के ऊपर। बाकी मेरे ख्याल में तमाम लोगों को चेक मिल चुके हैं। तो बाकी जिन नालों के ऊपर तजावज़ात का खात्मा करना है, वो कार्रवाई अगर अमल में लाई जाएगी तो कब लाई जाएगी? कितना कुछ अर्सा वर्सा है हुकूमत ने बताया कि हो? देखें, जो नालों के ऊपर तजावज़ात है, अभी हमारा फर्स्ट टारगेट ये है कि मानसून की बारिशें, मतवक्का बारिशें, अभी हम जो है हमारी काम जहाँ जहाँ पे ज़रूरत पड़ रही है हम वहाँ पर है उन तजावज़ात का ख़ात्मा कर रहे हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि आज तकरीबन 40-50 से भी ज़्यादा दुकानें हैं पिक्चर नाले पे, आज हम उनको मसमार कर रहे हैं। आज हमारा प्रोग्राम है और काम शुरू हो चुका है वहाँ पे। और बिल्कुल सेम इसी तरीके से जहाँ भी ये म्यूनसिपल सर्विस की टीम हमें कॉल करती है कि यहाँ पर चौक है और ये दुकान बनी है या कोई घर बना हुआ है, हम फौरी तौर पे वहाँ पर एक्शन करते हैं और उसको जो है मसमार कर देते हैं ताकि चौकिंग सिस्टम बंद हो कराची के अंदर। बाद में जो ये प्रोजेक्ट है, आप जिस तरह आपने जिक्र किया कि उन सबको नोटिस इशू हो रहे हैं जो लोग नालों के ऊपर आबाद हैं, और फिर इसके ऊपर असल में जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि मुतबादिल जगह, उसके लिए गवर्नमेंट एक प्लान बना रही है। वो जैसे ही प्लान कंप्लीट होगा इंशाल्लाह ताला फिर मुकम्मल तौर पर इनके ऊपर से तजावज़ात का खात्मा कर दिया जाएगा। यानी कि जो बचे हुए हैं तजावज़ात ख़त्म लाजमी होंगे, लेकिन पॉलिसी जैसे बन रही है पॉलिसी के हिसाब से फिर आगे जाके कार्रवाई होंगी। बिल्कुल ऐसे ही, तजावज़ात का खात्मा हर सूरत होगा, कोई क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स हैं और ये कराची की बेहतरी के लिए भी है। कराची में को खूबसूरत बनाना है। पहले जब ये कराची 40 लाख आबादी का शहर था, अब 3.5 करोड़ की आबादी का शहर है। यहाँ पर तो बहुत ज़रूरी है। और सबसे दूसरा सेकंड फेज़ पे काम ये भी हुआ है कि अब हमने एक और कार्रवाई शुरू कर दी है। जो कराची में जो जहाँ पर नालों पे चौकिंग, छोटे नालों में जो चौकिंग हुई है वो प्लास्टिक की थैलियों की वजह से हुई है, जिसमें प्लास्टिक की जो थैलियाँ और जो चौकिंग हो रही है वो प्लास्टिक। वाटर एंड सीवरेज बोर्ड की भी कंप्लेन है कि जो हमारे गलियों मोहल्लों में और जो सीवरेज सिस्टम है जो नाकारा बनता जा रहा है, वो उसका सिर्फ एक ही वजह है, वो है प्लास्टिक का इस्तेमाल लोगों ने शुरू किया और वो प्लास्टिक का इस्तेमाल करके वो जो है वो सीवरेज में डाल देते हैं।
उस पर भी हमने एक्शन लेना शुरू कर दिया। एडमिनिस्ट्रेटर कराची के ऑर्डर पर हमने जो है कार्रवाई शुरू कर दी। आज दूसरा रोज़ है। कल हमने ऐलानात करवाए हैं, डिस्ट्रिक्ट साउथ से शुरू किया है और आज हम पम्फलेट तकसीम कर रहे हैं तमाम दुकानदारों में पूरी कराची के अंदर। इंशाल्लाह उस पर भी हम कार्रवाई करने जा रहे हैं ताकि कराची का एनवायरनमेंट खूबसूरत हो और ये सिस्टम जो है वो बैठे नहीं और खूबसूरत से खूबसूरत कराची बने। अच्छा सर, इसमें एक और चीज़ बताइएगा, सिंधी होटल है जहाँ पे लियाकताबाद की तरफ से, वहाँ से कह रहे हैं कोई एक नाला है जो अंदर से आता है, जो किसी को अभी तक निशानदी कर रहे हैं, लेकिन नीचे से घरों के नीचे से आता है, अभी तक पता नहीं है। लेकिन वहाँ के लोग डरे हुए हैं कि कहीं ऐसा ना हो, कोई हादसा ना पेश आया जाए, लेकिन अभी तक लोगों को नहीं पता कि किस कौन सा इलाका है, कहाँ से ये नाला आकर लियारी नदी में गिर रहा है। ये क्या उस पर कोई आपने किए, कोई देखा गया है कि कहाँ पे नक्शे नाला आ रहा है? जी हाँ, बिल्कुल ऐसे ही हुआ है जिस तरह आप बता रहे हैं कि वहाँ पर एक नाला था और नाला है जो एक पाइप के ज़रिए जो है वहाँ का सीवरेज का पानी जो है वो उस नाले पर आके गिरता था जो नदी के साइड पर जाता था। लेकिन अब वो चेंज कर दिया गया है। अब सीवरेज सिस्टम को जो है वो अलग कर दिया गया है। वो गुज्जर नाले के पानी की बात हो रही है। वो गुज्जर नाले में गिरता था, गुज्जर नाले से वो लियाकताबाद का फिर वो जाता था नदी पे। लेकिन अब जो है वो जो नाले का जो सिस्टम है वो हमने सिस्टम मतलब जो वहाँ पे लोग इंजीनियर काम कर रहे हैं उस सिस्टम बरामद हो गया है। बहुत बड़ा पाइप डला हुआ था, उसको उन्होंने सेवरेज में कन्वर्ट कर रही। वो सेवरेज का पानी था, वो नाला नहीं है, सेवरेज का था। वो जाम रहता था क्योंकि वहाँ पर मिट्टी उसके आगे जो है नाले के आगे मिट्टी डली हुई थी और उसकी वजह से घरों के गटर उबल जाते थे। तो अब उसको खोल दिया गया, खोल के उसको सेवरेज के साथ मिला दिया गया। अच्छा, एक और सर बताइए, क्योंकि ये आखिरी क्वेश्चन है, जो औरंगी से जो पानी उतरता था जो पहाड़ियों से, वो आगे कह रहे हैं कि नीचे कोई घर बना दिए गए हैं जहाँ पे एक गैर कानूनी घर वहाँ पे तमीरात कर दिए गए हैं। पानी वहाँ पे रुकता है, फिर पूरे इलाके को डुबा देता है। नालों के जो सफाई नहीं होती, उसके पहले जो है वो शिकायत थी 5 स्टार चौरंगी से लंडी कोतल तक तो अब नाला बन चुका है, लेकिन क्या अभी भी जो घर वहाँ पे मौजूद है, क्या उनके पानी बनाने का कोई तरीका, कोई ऐसा मुतबादल रास्ता दिया गया ताकि पानी जो है वो आसानी से गुजर जाए? देखें, अभी हमने औरंगी टाउन के अंदर जहाँ का आप जिक्र कर रहे हैं उसमें जो है 3 से 4 घर थे जो कि मुकम्मल तौर पर नाले पे थे, जिससे नाला मुकम्मल तौर पर बंद हो गया था। जितना भी पहाड़ियों से वो पानी आता था उस 3 घरों की वजह से जो है वो पानी जो है वो नाले पे नहीं गिरता था। हमने उनको पहले नोटिस दिया। नोटिस देने के बाद अब उन घरों को जो है वो मसमार कर दिया है। उनकी आईडी भी दे दी गई है और उनको एक चेक मिल चुका है और इंशाल्लाह उनको दूसरा चेक भी मिल जाएगा। थैंक यू सर। तो जनाब बशीर सदीकी साहब ने आपको बता दिया कि कराची में बड़े पैमाने पर जो तजावज़ात थे उनका खात्मा कर दिया गया है। जहां तजावज़ात बाकी हैं वहां पर ना सिर्फ नोटिस बल्कि जो है वो रोज़ाना की बुनियाद पर तजावज़ात के खात्मे के लिए ऑपरेशन भी किए जा रहे हैं। अब उम्मीद ये ज़ाहिर की जा रही है कि तजावज़ात के खात्मे के बाद और जहाँ जहाँ चौकिंग पॉइंट थे उनके खात्मे के बाद अब शहर ना सिर्फ डूबने से बचेगा बल्कि अब रहमत की तरह बारिश जो है उनके लिए साबित होगी। और उसके बाद फिर उन्होंने ये भी बताया कि जहाँ जहाँ जो है वो तजावज़ात की जद में आकर जो घर मसमार हुए हैं, जो उनको मुतबादल देने के हवाले से मुतासरीन को या फिर उनको किराए की मद में जो हुकूमत ने वादा किया था चेक्स देने की सूरत में, तो मुतल्लिका जो इदारे हैं महकमे यानी कि ACDC या दीगर जो इदारे हैं उनसे रजू करने के बाद वो उनसे क्लेम ले सकते हैं। लेकिन इनके जो महकमे का काम था वो सिर्फ तजावज़ात के खात्मे की हद तक था, तो इन्होंने ना सिर्फ वो किया है बल्कि मज़ीद भी जहाँ जहाँ तजावज़ात के खात्मे के लिए जो है वो इक़दाम कर रहे हैं वो भी रोज़ाना की बुनियाद पर किए जा रहे हैं। दूसरा सबसे बड़ा और अहम पैगाम ये है कि जो प्लास्टिक बैग्स और के हवाले से जो इक़दाम हैं वो बड़े पैमाने पर उनके ऊपर भी ऑपरेशन न सिर्फ शुरू किया जा रहा है बल्कि आगाही मुहिम के साथ साथ 3 से 4 रोज़ की ये मुसलसल आगाही मुहिम होगी। सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट साउथ में और उसके बाद जहाँ पर भी चाहे वो दुकान हो या किसी कस्टमर या एक आम आदमी के पास शॉपिंग बैग या थैला देखा जाएगा, शॉपर देखा जाएगा, तो उसको न सिर्फ छीन लिया जाएगा बल्कि वो उनको कानून के मुताबिक जो सूबाई हुकूमत ने या एडमिनिस्ट्रेटर कराची की जानिब से या KMC की जानिब से जो कानून बनाए गए उनके मुताबिक सज़ा और जुर्माना भी ऐद किया जा सकता है। तो बहरहाल शहर को आलूदगी से और इस तरह जो मुख्तलिफ जो परेशानी लाक होती है उस सारे माहौल को बेहतर बनाने के लिए ये भी इक़दाम किए जा रहे हैं। मज़ीद किसी और व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में फिर हाज़िर होंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।